कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनंदन यशोदानंदन व्रजनंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि आज से कुछ 23-24 साल पहले यही कोर्स पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था और उस कोर्स के माध्यम से मुझे भगवत गीता का परिचय प्राप्त हुआ और उसके बाद मैंने भगवत गीता पूरा अध्ययन किया और बार बार किया और उसके बाद मुझे लगा कि भगवत गीता में हमारे जीवन के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर अच्छे से दिए हुए हैं और आप सभी भक्त भी वही उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये कोर्स के बाद में आपको भगवत गीता पढ़ने में रुचि आ जाएगी, भगवत गीता आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। तो आज शुरू करते हैं हम। तो आज का विषय क्या है, कौन बताएंगे? इधर नहीं लिखा हुआ है अभी, आपको जो मैसेज मिला था उसमें जीवन का लक्ष्य क्या, तो उसके अंतर्गत हम आज कुछ बातें करेंगे। भगवत गीता के 9वें अध्याय में बताते राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये कैसी विद्या है, राज विद्या है। बेसिकली ये राजाओं के बीच में बताया जाता था, उसके बाद में राजा इसका पालन करते थे और प्रजा से पालन करवाते थे। राजगुह्यम काफी गुह्य विद्या है, पवित्रम पवित्र है, उत्तम। तो वैसे ये टॉप मोस्ट नॉलेज है। भगवद गीता के जो महत्व है महात्म्य उसमें बताते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता अमृतम। तो बताते हैं कि सारे जो उपनिषद हैं उसका जो सार है वो भगवद गीता में दिया हुआ है। दोहने वाले कौन है? गोपाल कृष्ण, भगवान कृष्ण है। बछड़ा कौन है? अर्जुन है। और अर्जुन के माध्यम से, जैसे बछड़े को पहले मिल्क दूध दिया जाता है उसके बाद बाकी लोग को दूध प्राप्त होता है, वैसे ही सबसे पहले ये ज्ञान अर्जुन को दिया गया और उसके बाद यही ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो बताते हैं कि अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है वैसा यह ज्ञान है। कोर्स के जो विषय हैं, आज का जो विषय रहेगा वो है जीवन का लक्ष्य, दूसरा रहेगा सत्य को कैसे जाने,
तीसरा रहेगा पुनर्जन्म का विज्ञान, चौथा रहेगा भगवान कौन है, पांचवा रहेगा कर्म का सिद्धांत, छठा रहेगा सर्वश्रेष्ठ योग कौन से, अलग अलग योग सुनते ना, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, और लास्ट में सातवां जो सेशन रहेगा वो रहेगा सुखी जीवन जीने का सूत्र। तो मतलब ये सब बैलेंस कैसे करना है। तुम सुना हुआ है कि 84 लाख योनियां हैं, सुना हुआ है ना सबने, 8.4 मिलियन स्पीसीज रहते हैं। नॉट अकॉर्डिंग टू द जो बोलते हैं कि देखने के हिसाब से नहीं, चेतना के हिसाब से उसका वर्गीकरण होता है। जो आध्यात्मिक जो बातें करते हैं हम वो चेतना के लेवल पे बात करते हैं। तो जैसे उसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप, जीव जंतु, वनस्पति, जलचर सभी आ जाते हैं। हम अनुभव करते हैं हमारे आसपास में काफी। इवन मनुष्य में भी देखेंगे तो मनुष्य में भी सभी का चेतना अलग अलग रहता है। कुछ बहुत उन्नत चेतना वाले रहते हैं, कोई मध्यम रहता है, कोई निम्न वाले रहते हैं। लेकिन ग्रॉसली अगर देखें हम तो मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे कि काफी डिफरेंस है, ऐसा हमको लग सकता है। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो शास्त्र बताते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशु भी नराणाम। तो क्या बताते हैं, चार चीजें। आहार तो हम भी खाना खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, बेसिक नेसेसिटी फॉर द बॉडी। निद्रा, पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। बताते हैं भय मैथुन, फैमिली लाइफ। तो फैमिली लाइफ हमारी भी रहती है, पशुओं की भी रहती है। पशु भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनको बचाने के लिए अपना जान तक दे देते हैं कई बार। और भय मतलब रक्षण करना, तो उसके लिए वो अलग तरीके से करते हैं, हम अलग तरीके से करते हैं, लेकिन रक्षण तो करते ही हैं। तो ये दिस आर द फोर कॉमन थिंग्स, ये चार चीजें कॉमन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा भी एक परिवार रहता है, समुदाय रहता है। यहाँ पे भी देखते हैं एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में काम करते हैं मधुमक्खियां, देखा है ना आपने। सबका अलग अलग काम है, वर्गीकरण है, और कोई छुट्टी पे नहीं चला जाता है। वो ऐसे नहीं बोलते कि संडे है, आज छुट्टी है, आज काम नहीं करेंगे, वो काम करते रहते हैं। देखेंगे तो वहां पे भी फैमिली लाइफ है, क्लोजली रिलेटेड रहते हैं सब लोग एक दूसरे के साथ। डॉल्फिन्स का पता रहेगा कि वो मनुष्य के साथ काफी वो समझ कर सकती हैं, और वो ह्यूमन बिहेवियर को, कमांड्स को समझती है। तो वैसे ही हमारा भी क्या एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होता है। तो हम क्या करते हैं, खाना क्या करते हैं, हम होटल्स में खाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बना के खाते हैं। और पशु क्या खाते हैं, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। उनको जो प्राप्त हो गया, हमने कुछ फेंक दिया वो भी खा लेते हैं, या फिर शिकार करके खाते हैं। स्लीपिंग, हम क्या है, बहुत बड़ा गद्दा बना, अच्छा क्वालिटी का गद्दा बनाते हैं और फिर उसमें हम सोते हैं। पशु क्या रोड पे ही सो जाते हैं, कहीं पे भी सो जाते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा फ्लैट रहता है फैमिली के लिए, पशु के लिए ऐसा नहीं रहता है ना, रोड पे ही रहते हैं, जंगल में रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, गन मिसाइल उससे अपना रक्षण करते हैं। पशु क्या करते हैं, अपने जॉज क्लॉज उससे रक्षण करते हैं। तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा है सिस्टम और जो पशुओं का सिस्टम है उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है, लेकिन थीम कॉमन है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें कॉमन है। थोड़ा सा देख लेते हैं कसौटी जैसा। ये जो पशु है उसके अंदर क्या विशिष्ट गुण है, आप बताइए, कौन बताएगा। सबसे पहले क्या है, बाज है। ईगल के अंदर क्या रहता है, हाथ ऊपर कर सकते हैं जिसको बताना है। हाँ, क्या रहता है, तो बहुत दूर तक देख सकता है, मतलब उसको शिकार करना है तो बहुत ऊपर आकाश में रहेगा, तो वो एकदम पिन पॉइंट कहां पे शिकार करना है वो छलांग लगा के फिर उसको पकड़ लेता है। ठीक है। दूसरा, घोड़ा, कौन बताएंगे। बहुत तेज भाग सकता है, उसको परिवहन के लिए यूज करते हैं। फिर कुत्ता, सूंघने की शक्ति उसकी, उसको बॉम्ब स्क्वाड है या फिर डिटेक्टिव्स उसके लिए यूज करते हैं। हाथी बहुत बलशाली है, सशक्त है, उससे बड़े बड़े काम करवाए जाते हैं। जंगल में बड़े बड़े पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। भालू लंबे समय तक सो सकता है, पता है, पोलर बेयर रहता है ना, वहां पे काफी लंबे समय तक सो सकता है, बहुत एक साथ खा सकता है, चर्बी इकट्ठा करता है और लंबे समय तक वही चर्बी की मदद से वो सो के भी अपना जीवन निकाल सकता है। जब खाना नहीं मिलता है तब वो भी जिंदा रहता है फिर भी।
हम जिंदा रह सकते हैं इतना लंबा समय तक? कोयल अच्छा गा सकती है ना। तो ऐसा हम सोच सकते हैं ना कि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण दिए हुए हैं। तो सबके अंदर भगवान ने कुछ कुछ दिया हुआ है। आप देखिए, इट इज अनलिमिटेड। हम हमारे आसपास देखेंगे तो बताते हैं कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए पशुओं के पास तर्क शक्ति और बुद्धि है। मतलब उनको खाना कहाँ पे प्राप्त होगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो बता रहे थे कहीं पे किसी ने कुछ तो चाय थोड़ी गिरा गिरा दी थी वहां पे। तो एक चींटी आती है, सूंघती है, टेस्ट करती है, फिर बाकी चींटियों को बुला के लेके आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, उनको पता चलता है कि भोजन कहाँ पे। अब परिवार भावना भी है, बाकी के लोगों को भी बुला लो, भाई भोजन यहाँ पे है। वो करते ना हमारे अंदर, सेल यहाँ पे है तो बताते हैं अरे वहां पे सेल लगा हुआ है। तो बताते हैं कि कुछ कुछ हिसाब से देखेंगे तो पशु मनुष्य से बेहतर है कुछ कुछ चीजों में। हमको डिफेंस करने के लिए हथियार चाहिए, पशु अपने आप अपना डिफेंस कर लेते हैं। सही कि नहीं? हमारे 1 2 4 बच्चे रहते, 10 बच्चे रहेंगे ज्यादा से ज्यादा पशुओं के। अभी मैं रिसर्च कर रहा था, जो हेड लाइस रहता है ना, तो वो जो फीमेल लाइस है ना, वो हर रोज काफी अंडे देती है वो, जो हम सोच भी नहीं सकते। मतलब जिसको तकलीफ हुई रहेगी, माताओं को ज्यादा पता रहेगा कि उनको गेट रीड करना बहुत डिफिकल्ट। तो कुछ कुछ चीजों में तो वो हमसे बेहतर हैं। जैसे चीता हमसे ज्यादा फास्ट भाग सकता है, हम उसको अगर रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते उसका। अभी देखते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी संस्कृति है, तो चरम सीमा पे है। ज्यादातर हमारे यहां से भी बच्चों को एब्रॉड ही जाना है, क्योंकि वहां पे ये भौतिक चीजें ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। अभी थोड़ा सा लोग सोच रहे हैं वापस आने का, क्योंकि वीजा का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग आज से 25-30 साल पहले तो ज्यादा जाते थे, अभी प्रयास तो करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे तो चरम सुख पर पहुंच गए हैं। जैसे बड़े बड़े घर हैं वहां पे, यहाँ पे भी बन गए। अभी तो लास्ट 30-40 ईयर्स में भारत में भी आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी वहां से यहाँ पे भी आ गया है। स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं, जेट प्लेन से लड़ाकू विमान है। आप देखेंगे तो अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था कुछ समय पहले, तो उस समय पे देखेंगे कि काफी टेक्नोलॉजी का हमको पता चला कि ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी भी होती है कि ड्रोन से अटैक कर सकते हैं, ड्रोन को अटैक कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ऐसे विमान बनाते हैं कि जो रडार में भी नहीं दिखते हैं। तभी जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब तो ये सादा वाला फोन आता था, आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूं। और वो भी नहीं था सबके पास, क्योंकि इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। अभी अभी की जनरेशन को पता नहीं कि इनकमिंग के थोड़ी पैसे लगते हैं, इसलिए उस समय मिस कॉल चलता था। पहुंच गए, आप पहुंच जाओ, उसके बाद मिस कॉल कर दो तो पहुंच गए, पता चल जाएगा। मिस कॉल का भी एक लैंग्वेज था। लेकिन अभी क्या है, लेटेस्ट गैजेट्स हैं। आईफोन कौन सा चल रहा है, 17 प्रो। प्रो लोग भी प्रो हो रहे हैं अभी। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है अभी। एआई, अभी एआई चल रही है ना कुछ ज्यादा। तो बता रहे हैं कि क्या मनुष्य सिर्फ द्विपाद पशु है? मतलब ये सब चीजों में हम आगे बढ़ गए, उसका मतलब है कि वी आर अहेड और वी आर एडवांस। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? जो व्यवहार कुशल और शानदार है, या वो किसी भी तरह से पशुओं से श्रेष्ठ है? तो सोचना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमारे में कुछ तो अलग होना चाहिए ना। तो बताते हैं कि हम आगे हैं, कहां पे आगे चले गए। तो अभी हम संतुष्ट नहीं है। अभी देखेंगे कहीं पे भी बोरी गिर गया है, दाने गिर गए हैं, तो चकली कबूतर अपना अपना थोड़ा थोड़ा लेके चले जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे जितना मिलेगा। मनुष्य होता है क्या? इसलिए मनुष्य क्या है, असंतुष्ट है, चिंताओं से घिरा हुआ है। ठीक है, अभी किसी को बेटी का मैरिज करना, भी सोने का भाव ही इतना है, सोना ले कहां से? सही कि नहीं? अभी मुझे याद है हमारे समय में, मतलब विवाह में 10-20 तोला सोना लड़की वाले भी देते थे, लड़के वाले भी देते। अभी तो दोनों को सोचना पड़ता है कि उसको क्या बोलता, अरे आजकल कहां पहनते हैं। समझ रहे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? तो चिंता है सब। बताते हैं कि तनावग्रस्त है उसकी वजह से, जॉब का सिक्योरिटी नहीं है। कभी भी बोल सकते हैं कि भाई अभी नोटिस पीरियड में हो आप, अभी
फॉरेन में बहुत कॉमन है, यहां भी चालू हो गया है अभी। डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग और दुखी हैं। सो तकनीकी प्रगति हो रही है, वो मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें, लेकिन वो क्या हो रहा है, परम उद्देश्य को बिना समझे हो रहा है। और कौन से 4 एस्पेक्ट्स में हो रहे हैं? आहार, निद्रा, भय मैथुन के लिए ही प्रयास हो रहा है। मोर एंड मोर सोफिस्टिकेशन इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, दीज आर द 4 थिंग्स उसमें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है ना। आप देखेंगे तो फॉरेन कंट्रीज में क्या है, ऑलमोस्ट 50% तक डाइवोर्स रेट है। मतलब ये सब चीजों को प्राप्त करने के बाद भी वो परिवार साथ में नहीं, जिसके लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए तो कर रहे हैं ना सब। आप देखेंगे तो घर का जो सदस्य है वो कमाने के लिए जाता है, तो क्यों जाता है? कि घर के सदस्य अच्छे से रह पाए, उनकी व्यवस्था हो पाए। लेकिन वो ही नहीं रहते साथ में। सो क्या है जो मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ बनाता है? तो ये एक प्रश्न होना चाहिए, तब जाके हम जीवन का उद्देश्य क्या है उसको समझ पाएंगे। If we are just competing with animals for supremacy, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं ये जिसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारे अंदर क्या है? तो जो मैंने आपको बताया श्लोक, वहां पे बताते हैं कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समान है। तो 4 चीजों में तो कॉमन है, आहार, निद्रा, भय मैथुनम च सामान्य देतत् पशु भी नराणाम। तो ये चीजें तो कॉमन है, लेकिन एक चीज क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। धर्म ही एक ऐसा एक चीज है जो अधिक है, विशेष है। विशेष का मतलब क्या है? स्पेशल है। बाकी तो सब क्या है, नहीं है तो क्या, वो पशु समान है। तो कई बार कोई अच्छा व्यवहार नहीं तो बोलते ना ये गधे जैसा है, ये कुत्ते जैसा है, ये बंदर जैसा है। मतलब ऐसा कोई व्यवहार कर रहा है, मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है तो बोलते हैं ना, ऐसा सुना हुआ है आपने। मतलब कोई बुद्धिपूर्वक काम नहीं करता तो क्या बोलता? गधे जैसा है। कोई बहुत ही मस्ती करता रहता है, कुत्ता रहता है, तो बोले ये बंदर जैसा है। समझ रहे हैं? तो कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद अगर मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, जो उद्देश्य है, तो उसको पशु से बेहतर नहीं समझ सकते। तो बताते हैं कि यहां पे बताया कि धर्म एक ऐसी चीज है जो हमें अलग करता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि विवाह संस्कार, 16 संस्कार रहते हैं, उसमें से एक संस्कार है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार के अंदर क्या रहते हैं? सब लोग आते हैं, कुछ मंत्र और यज्ञ होता है और कन्यादान होता है, और फिर वो धर्मपत्नी के रूप में उनको स्वीकार किया जाता है। तो क्या शब्द आता है? धर्म पत्नी। तो भी ये वो एआई आता है, तो एआई को मैंने प्रश्न पूछा एक दिन, 6 महीने पहले की बात है। तो मैंने प्रश्न पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्मपत्नी एंड वाइफ? ज्यादातर तो हम ये सिनोनिम ही समझते हैं ना। आप भी लिख के देखना, अच्छा उत्तर दिया है। उसने बताया कि वाइफ इज अ मॉडर्न और अ वेस्टर्न कंसेप्ट वेयर पर्सनल प्रायोरिटीज आर देयर, फैमिली इज नॉट प्रायोरिटी, एंड दैट कंसेप्ट इज कमिंग इन आवर सोसाइटी नाउ। सो हमारे यहां पे भी धर्मपत्नी के बदले वाइफ हो रहे हैं। अभी दोनों का अलग अकाउंट हो रहा है, दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों अपना अपना कर रहे हैं, भले एक छत के नीचे रह रहे हैं। और हस्बैंड का भी ऐसा ही है, पति का जो अर्थ है, जो पति रहता है वो परिवार के लिए कमाता है, वो हस्बैंड रहता है अपने लिए कमाता है। बच्चे भी 16 साल के हो जाते हैं तो बच्चा अपना अपना करते हैं। ये कंसेप्ट देखा है आपने फॉरेन में? सही कि नहीं? सो धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बताया वही धर्म है। भगवत गीता हमें भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के माध्यम से दी है। तो बताते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो मनुष्य है ब्रह्म क्या है वो जानने की जिज्ञासा करता है। वेदांत सूत्र सबसे पहला वहां पे आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म क्या है उसके बारे में जिज्ञासा करना। तो जो जिज्ञासा करता है ना, कौन जिज्ञासा कर सकता है? बुद्धिमान है वो कर सकता है। सही कि नहीं? जो बुद्धिमान नहीं है वो जिज्ञासा नहीं कर सकता ना, वो पशुवत जीवन जिएगा। तो ज्यादातर लोग हम समाज में देखेंगे तो वही रूटीन लाइफ जी रहे हैं। कई बार तो जो बड़े सिटीज रहते हैं ना, जैसे बॉम्बे है या न्यूयॉर्क है, वहां पे लोग जॉब करने के लिए घर पे आते हैं रेस्ट करने के लिए।
पूरा दिन भागते रहते हैं, रात को 9-10 बजे आते हैं, खाना खाते हैं या सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के ट्रेन पकड़ के फिर से जाते हैं। तो मैं हंसते हंसते बोलता हूँ कई बार कि उनका लाइफ तो नरक जैसा है। और हमारे कुछ जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के बॉस रहते हैं ना, बॉम्बे रहते हैं, तो आते हैं मिलने के लिए, तो वो बताते हैं उनका लाइफ कि वैसे ही है। उनको लगता है बड़ौदा में अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा बीच में सांस लेने का समय प्राप्त कर लेते हैं। तो बताते हैं कि हमारी जिज्ञासा का विषय क्या होना चाहिए। जिज्ञासा के अलग अलग विषय हैं, जैसे अभी क्रिकेट एक विषय है, क्रिकेट के बारे में हमको जिज्ञासा होती है। दूसरा है कहां पे पैसा मिलेगा, मोस्ट कॉमन। तीसरा, स्त्री कहां प्राप्त होगी। अभी तो आजकल स्त्री पढ़ी लिखी है, लड़के पढ़ते नहीं है, तो विवाह के लिए स्त्री प्राप्त करना भी मुश्किल हो रहा है कि नहीं। देखेंगे ना, आप जो गांव में रहते हैं कम पढ़े लिखे, उनका विवाह भी नहीं होता है। तो ये सारे विषय है वहां पे देखेंगे। तो बताते हैं कि और क्या क्या विषय हो सकते हैं। अच्छी गाड़ी प्राप्त करना। अभी पहले क्या थे, लोग साइकिल यूज करते थे। जब मेरे पिताजी जॉब चालू किया तो उनके पास खुद की साइकिल नहीं थी। आज से कुछ 40-45 साल पहले की बात करो, 45 इयर्स बैक, उनके पास अपनी साइकिल नहीं थी। उसके बाद सेकंड हैंड टू व्हीलर आया, उसके बाद अपना टू व्हीलर लिया, और अच्छी कंपनी में, कैडिला में अच्छे पोस्ट पे थे, लेकिन उनको इतना कुछ असंतुष्टि नहीं थी। अभी तो यंग जनरेशन को ऐसा कि गाड़ी आना ही चाहिए फटाफट, सही कि नहीं, दिस इज द डिफरेंस। दूसरा, घर बड़ा हो जाना चाहिए, तो लोन लेके सब करते हैं। उसके लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, बड़े बड़े विमान में घूमना है अपने को, यहां से वहां पे। लेकिन बताते हैं कि पशु जीवन है वो शारीरिक सुख भोगने के लिए है। लेकिन बेसिक डिफरेंस यहां पे क्या बताया, पशु कहां पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं। विमान कहां पे चलता है। तो अब विमान है, उसको अगर रोड पे चलाएंगे, मेन रोड पे, तो क्या कर लेगा वो, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। उसका उद्देश्य क्या है, वाहन है वहां पे नहीं ना, थोड़ा ऊपर उड़ना है ना। तो वैसे ही भगवत गीता में हमको बताते हैं कि मनुष्य के पास बुद्धि है जिससे वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन पावर, बुद्धि का मतलब क्या है, क्या सही है क्या गलत है। मन क्या है, मन के अंदर विचार आते हैं, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, तीन ये फंक्शंस है। पूर्ण अपूर्ण इच्छाएं हैं। लेकिन बुद्धि क्या है, बुद्धि उसको डिस्क्रिमिनेट करती है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कितने भक्त हैं जो पहली बार मुझे मिल रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए आप, ठीक है। तो आपको पुस्तक प्राप्त हुआ रहेगा उसके माध्यम से या कोई अन्य माध्यम से आप ये कोर्स में आए। तो ये दो प्रश्न थे आपके पास, ये कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है, सही है नहीं। तो आपकी बुद्धि ने सोचा कि चलो देख लेते हैं, मतलब आपकी बुद्धि ने चुनाव किया कि आपको भगवत गीता के बारे में जानना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। काफी लोगों का संपर्क हुआ रहेगा, तो सब तो नहीं आ पाए ना। तो जिन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया कि मुझे धर्म क्या है वो जानना है, वह धर्म के बारे में आगे पूछा करेगा। तो यहां पे बताते हैं कि सबसे पहले क्या है, वाई वी आर सफरिंग, समस्या क्या है, समस्या का कारण क्या है, उसको जानना चाहिए। जीवन का लक्ष्य और प्रकृति और भगवान के साथ जीने का तरीका, मतलब सिंक करके कैसे जिए, जैसे तकलीफ ना हो, अन्य जीवों को भी तकलीफ ना हो, आपको भी तकलीफ ना हो, और रियल हैप्पीनेस कहां से प्राप्त करना है। तो ये सारे बेसिक प्रश्न होने चाहिए हमको। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, मनुष्य जन्म प्राप्त है तो उसका लक्ष्य क्या है। तो मैं बच्चों का क्लास लेता हूँ, स्टोरीज सुनाता हूं उनको, तो उनको प्रश्न मैंने बोला आपको बहुत पैसा मिल गया या फिर भगवान आपको वरदान देने के लिए तैयार है, तो आप क्या मांगेंगे। तो एक किसी ने बोला कि फिर मुझे तो क्रिकेटर बनना है बड़ा। मतलब हर एक की अलग अलग इच्छा है। कोई आपकी उम्र का रहेगा तो बोले कि भाई मुझे बैंक बैलेंस चाहिए। अभी कोई बच्चों का विवाह करना है तो बोले इसके विवाह के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए, मतलब ऐसे मांग सकते हैं ना, सही कि नहीं। तो वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया है, लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या है वो देखना है। दूसरा है कि अगर हम दुखी हैं तो क्यों है, जीवन में अलग अलग दुख है तो क्यों है। तो ये मुख्य प्रश्न है, ये होना चाहिए, तब तो आगे आके हम अच्छे से समझ पाएंगे। सो व्हाट्स द गोल ऑफ योर लाइफ, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो बताते हैं कि
जैसे कोई व्यक्ति है वो रोड पे फास्ट जा रहा है, अभी एक्सप्रेस हाईवे पे लिमिट रहता है 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का लिमिट रहता है ना एक्सप्रेस हाईवे पे, और यहाँ पे जो नया बना है वो 120 है। और ऐसे भी कार में भी आता है, 80 से ऊपर जाता है तो पीप 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 करता है, और 120 के ऊपर जाता है तो चालू ही रहता है कंटिन्यूस पीप 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 पीप। वो आपको रिमाइंड करा था कि अभी आप स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहे हो। लेकिन कोई यंग है, एंथू है, और वो बोलता है कि अरे मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे तेजी से जाना है, और तेजी से जाएगा तो क्या हो जाएगा। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ करंट ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो अभी क्या है कि लोगों को फास्ट लाइफ चाहिए, लेकिन क्या करना है वो पता नहीं, भागते रहते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे तो लोगों का यही जीवन है, इसको रैट रेस भी बोलते हैं ना। एक चूहा दौड़ रहा है तो दूसरा चूहा भी दौड़ रहा है, उसको पूछते हैं कि तुम क्यों दौड़ना चाहते हो, क्योंकि सब दौड़ रहे हैं ना, तो मुझे दौड़ना ही पड़ेगा ना। अरे लेकिन तू बैठ के भी यहाँ पे खाना मिल रहा है ना, तो यहाँ पे बैठ के खा लेना। वो भेड़ चाल शब्द सुना रहेगा आपने। तो अभी एक वीडियो देखा था मैंने, तो उसके अंदर क्या है, एक व्यक्ति है ना भेड़ों को लेके चलता है, फिर एक सर्कल में चलता है, फिर चलता रहता है थोड़ा, फिर वो निकल जाता है। लेकिन जो भेड़ है ना, वो एक भेड़ दूसरी भेड़ के पीछे चलती ही रहती है, चलती ही रहती है बस। तो दिस इज अवर कंडीशन। तो बताते हैं लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या क्या हो सकता है। पावर प्राप्त करना, शक्ति, पोजीशन, सुख, संतोष, धन, स्वास्थ्य, डिग्री, प्रतिष्ठा, शांति, ये से अलग अलग हो सकते, कुछ यहां पे बताए हुए हैं। लेकिन वास्तविक लक्ष्य क्या है, तो उसको समझने के लिए हमको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक कार है और एक दूसरा है मानव शरीर। कार कई बार क्या रहता है, कुछ ऑफिसर्स रहते हैं तो उनको कार ऑफिस के लिए यूज करने के लिए देते हैं, ड्राइवर भी देते हैं कई बार, तो ठीक है, तो कंपनी के द्वारा प्रदत्त रहता है कार। मानव शरीर भगवान ने हमको दिया है, पशुओं से ऊपर है, थोड़ा बेहतर फैसिलिटीज है। उसके क्या अंदर ड्राइवर रहता है ना, कार चलाने के लिए तो कोई ड्राइवर चाहिए। तो शरीर में हम क्या है, हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम आत्मा है। बेसिक हमको पता है, जो भारत में जन्म लिया है उसको इतना समझाने की आवश्यकता नहीं रहती कि हम आत्मा है। अभी वो कोई चल बसता है तो भी लिखते हैं ना, आत्मा ने शांति मिले, ठीक है। तो बताते हैं कि उसका साफ सफाई रख रखाव करना पड़ता है, इंजन का ध्यान रखना पड़ता है, ऑयल डालना पड़ता है, पेट्रोल वेट्रोल डालना पड़ता है, सही कि नहीं। कार रहेगा तो मेंटेनेंस रहता है उसका। तो हमें भी खाना पीना पड़ेगा, उसके लिए भोजन लेना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। अभी समझिए अगर खाने की आवश्यकता नहीं रहती तो कितने लोग जॉब नहीं करते, सही है कि नहीं। समझो ऐसा कोई सिस्टम रहता था कि आपको खाने की आवश्यकता नहीं रहती थी, बॉडी अपने आप अच्छा रहता था, कोई जॉब नहीं करता था, नहीं सृष्टि बंद हो जाती थी, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर उसको मेंटेनेंस 6 महीने 12 महीने में अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, उसको कार को हम गैरेज में लेके जाते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उसको ऑयल चेंज करो, रिपेयरिंग करते हैं। बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास आना पड़ता है, जैसे उम्र बढ़ती है तो डॉक्टर का विजिट बढ़ जाता है, सही कि नहीं। पहले जो बीमारियां 55 60 65 में आती है, अभी 40 50 में आने लगी है। अभी मेरे बुआ जी हैं 84 एज के हैं, अभी अपना अपना कर सकते हैं, अपना अपना व्यवस्था कर सकते हैं। और अभी 44 वाले हैं, उनको भी लोगों की आवश्यकता रहती है, काम वाले नहीं आए तो टेंशन में आ जाते हैं। सुनना ही है आपको, चिंता मत कीजिए आपको। तो कार देने का हेतु क्या है आपको, क्या आप कंपनी का काम करें। कार देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो गवर्नमेंट कार देता है ना कोई ऑफिसर, तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते, सही कि नहीं। अगर पता चला तो दंड हो सकता है। बीच में कोई सांसद है ना, वो कुछ अपने काम से कहीं पे चले गए थे, अपना गवर्नमेंट का व्हीकल लेके, तो फोटो निकल के आ गए न्यूज़पेपर में कि वो पर्सनल यूज कर रहे हैं। तो बताते हैं
कि आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास वापस जाने के लिए हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त है। जैसे अलग अलग योनियां शरीर प्राप्त होते हैं, उसमें से ये जो शरीर है मनुष्य जीवन, वो किसके लिए दिया गया है? भगवान को समझने के लिए दिया है। भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, उसको कैसे प्रस्थापित करना है, उसके लिए दिया गया है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छे लोग नहीं है तो क्या करते हैं, किसी की कार है उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, या गुस्सा करके अपनी कार ही तोड़ देते हैं। होता है ना ऐसा, गुस्सा आता है तो दरवाजा ठोक देते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, अन्यों की हत्या कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? न्यूज़पेपर में आता है ना, अपने जीवन से त्रस्त होके बच्चे को ये मोबाइल यूज करने के लिए माता पिता ने ना बोला तो उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे न्यूज आते कि नहीं? बताते हैं कि अपने मित्रों के साथ घूमने का प्रयास करना कार लेके, वैसे ही मनुष्य जीवन को क्या खाना पीना मजे करने के लिए यूज करना। करते हैं ना लोग, काफी ऐसे ही प्रयास करते ज्यादातर लोग। बहुत तेजी से चलना, मतलब फास्ट लाइफ जीना, फास्ट फूड खाना। फास्ट फूड की आवश्यकता क्यों हो गई आप समझिए। पहले के समय में लोग क्या अच्छे घर से खाना पकाते थे और वही खाना खाते थे, अच्छा क्वालिटी फूड मिलता था। अभी लोगों के पास क्या है, भागते रहते हैं, समय नहीं है घर पे खाना पकाने का, इसीलिए तो मार्केट में जो फास्ट मिल जाता है तुरंत, बर्गर है, पिज्जा है, वो सब चीजें खाते हैं। बताते हैं कि रंग लगाना, सजाना, संवरना, लेकिन नौकरी के लिए प्रयोग नहीं करना। मतलब गाड़ी का सब ध्यान रखना है लेकिन नौकरी के लिए प्रयोग नहीं करना। तो वैसे ही भगवान की सेवा में शरीर का उपयोग न करके सिर्फ अपने लिए उपयोग करना शरीर का। तो ज्यादातर मनुष्य जीवन में जब तक लक्ष्य पता नहीं रहता है तो वैसे ही जीवन व्यतीत करते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या मल्टीटास्किंग करते हैं, समय नहीं है। आजकल ये बहुत कॉमन है, किसी को भी बोलेंगे ना तो बोलेंगे समय नहीं है। समय तो सबके पास उतना ही रहता है ना, जितना मेरे पास है उतना आपके पास है, और बाकी सभी लोगों के पास भी उतना ही समय है। तो लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं। उसमें ही क्या हो जाता है कि बचपन से लेके बुढ़ापा आ जाता है। बचपन में क्या रहता है, ऊर्जा बहुत रहती है, समय बहुत रहता है, पैसा नहीं रहता है। जब हमारे जैसे उम्र में आ जाते हैं, कमाने की उम्र में, तो पैसा रहता है, ऊर्जा रहती है, समय नहीं रहता है। और बूढ़े हो जाते हैं तो पैसा रहता है, समय रहता है, लेकिन ताकत नहीं रहती। इसलिए जब आप अच्छी हेल्थ है, जब पैसा है, तभी समय निकाल लो, नहीं तो बाद में समय रहेगा लेकिन ऊर्जा, वो बोलते हैं ना बूढ़े हो जाएंगे तो भगवान की सेवा करेंगे। ठाकुर जी ने अभी तक बताया नहीं है कि सेवा करो, ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग, अभी भक्ति थोड़ी करेंगे, तो उम्र तो होने दो। अभी श्योर नहीं कि उतना उम्र तक आप पहुंचेंगे कि नहीं, बिकॉज प्री मैच्योर डेथ हो रहे हैं आजकल, हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, अन्य बीमारियां भी आती है। बताते हैं कि धोबी का एक स्टोरी आता है। धोबी की स्टोरी में क्या देखते हैं कि वो अपना गधा है ना, वो काम करने को तैयार नहीं होता है, तो क्या करता है, गाजर लटका देता है आगे, एक स्टिक को गाजर लगा देता है। तो गधा मतलब गधा ही है ना वो, उसको थोड़ी पता चलता है कि वो गाजर भी मैं आगे जाऊंगा तो आगे जाने वाला है। तो हमारी भी कुछ ऐसी स्थिति होती है, हमारे सामने पैसे लगाए जाते हैं कि ये बस तुम इतना कर लो तो इतना पैसा तुमको मिल जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उसी चाह में वो 2 लोगों का वेतन देके 10 लोगों का काम करवा लेते हैं। कितने लोगों का अनुभव है ऐसा, करवा देना ऐसा? हाँ। इसी चाह में वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, उनको लगेगा वहां पे अच्छा बॉस मिलेगा। अभी कुछ तो जेनेटिक प्रॉब्लम होगा ना, तो ही व्हाइट कलर का कौवा मिलेगा आपको। बाकी कौवे कैसे रहते हैं, काले ही रहते हैं ना, कुछ बहुत ज्यादा तो ग्रे हो सकते हैं ना, लेकिन ज्यादातर क्या होगा, ज्यादा क्या होंगे, वो
काले ही होंगे। ठीक है, तो ज्यादातर लोग कैसे दुखी हैं आजकल, ज्यादातर लोग कैसे हैं आपके आसपास में देखिए, ज्यादातर लोगों को कंप्लेंट्स है ना। आप किसी को पूछेंगे केम छो मजामा, फिर नजदीक जाके पूछेंगे બધું बरोबर ચાલે છે, कोई प्रश्न हो तो कोई समाधान, પછી और एक लंबा लिस्ट है, सही कि नहीं? सबका इंडिविजुअली अलग अलग लिस्ट है। जिसको शारीरिक तकलीफ है ना उसको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसको एक ही तकलीफ है। यू मे हैव मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल प्रॉब्लम्स अंटिल यू हैव वन फिजिकल प्रॉब्लम। वो 1.5 साल 2 साल पहले मुझे स्पाइन इश्यू हुआ, गादी खसी गई, तो मेरे मित्र है न्यूरोसर्जन है, उनको मैं मिला, मैं बोला एक कारण क्या है, तो बोले बूढ़े हो गए, उम्र की वजह से हुआ है। तो अभी एज फास्ट हो रहा है हमारा, मतलब पहले जो 70-80 में होता था वो प्रॉब्लम 40-45 में आने लगे हैं, बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल। खाना पीना ऐसा है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। वो खुश रहने का दिखावा करते हैं, हम बढ़िया हैं वैसा बताने का प्रयास करते हैं, बोलते हाउ आर यू, आई एम ओके फाइन थैंक यू, ऐसे बोलते हैं ना ज्यादातर, यही कर्टसी में यही बात करते हैं लोग। लेकिन तकलीफ है सबको, तो बताते हैं कि कौन कौन सी तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है। तो बताते हैं कि ये कोर्स मैंने जब अटेंड किया था तो प्रोजेक्टर नहीं था, चिंता मत कीजिए आप। नाउ यू विल कनेक्ट विथ मी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें आप देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, उसको प्रोसेस करेंगे तो दूसरा स्लाइड आ जाता था, सही कि नहीं? अभी इजी हो जाएगा। अभी स्लाइड की आवश्यकता कोई टॉपिक न रह जाए उसके लिए रहता है, कुछ मुद्दा छूट न जाए, और कोई आवश्यकता नहीं है। तो वास्तविक समस्या क्या है? तो ऐसी समस्या है कि जो समस्या सबको है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको है मुझे नहीं है, तो वो वास्तविक समस्या नहीं है, वो आपकी समस्या हो गई ना, इंडिविजुअल हो गई। वो समस्या ऐसी होनी चाहिए जो सबको होनी चाहिए। दूसरा, समस्या किसको बोलते हैं? कोई चाहता नहीं है, समझिए आप। वो जो डेंटिस्ट है ना, वो दिवाली को बोलता है हाँ दीपावली आनी चाहिए, क्यों? दीपावली के बाद लोग दांत खराब हो जाते हैं, आ जाते हैं हमारे पास, तो दांत खराब हो जाए वो पेशेंट को अच्छा लगता है क्या? तो सबकी समस्या नहीं है ना, वो एक समस्या है, किसी और की समस्या है, सबकी समस्या नहीं है। और कोई बच नहीं सकता है, कोई एक समस्या से कोई बच गया तो समस्या नहीं है ना। सबको होना चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए और कोई चाहना नहीं चाहिए। यही 3 गुण जिस समस्या में रहेंगे उसको ही यूनिवर्सल प्रॉब्लम बोलते हैं, सबको वही प्रॉब्लम होना चाहिए। तो बताते हैं कि 3 प्रकार के जो दुख हैं और 4 प्रकार की समस्या है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमको क्या हमेशा युवान रहना है। किसी को बूढ़ा होना अच्छा लगता है क्या? किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। बूढ़े होते तो भी कलर करके बाल तो काले रखते हैं ना हम, क्यों? तो अंदर से तो वही इच्छा है ना कि हम जवान रहे, जवान दिखे, क्योंकि वह आत्मा का लक्षण है। तो बताते हैं कि हम हमेशा के लिए युवान रहना चाहते हैं, लेकिन जल्दी ही हम वृद्ध होने लगते हैं। अभी मैं कुछ 30 साल का हो गया, तब से मेरे बाल सफेद आने चालू हो गए, बाल झड़ने लगे। कहने का मतलब क्या है? सब एज का इफेक्ट भी जल्दी आने लगा है। ऐसे मेरे पिताजी 50-55 के तब तक उनके बाल उनके काले थे, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें कोई पोषण रहा, फर्टिलाइजर्स हैं, जंतुनाशक दवाइयां हैं, अनहेल्दी फूड भी खाते हैं, कई बार बाहर खाना पड़ता है हमको। तो बताते हैं, और फिर हम सुंदर नहीं दिखाई देते हैं। उसके ऊपर तो इंडस्ट्री चलता है, कॉस्मेटिक्स। सबसे ज्यादा एड देखिए आप किसकी आती है, कहीं पे भी आप जी देखिए, वही आती है ना, दांत चमकाओ, त्वचा चमकाओ, ठीक है, युवा दिखो। प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं। अभी एक न्यूज में आया, आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने, कोई यंग लेडी है, वो प्लास्टिक सर्जरी का कुछ या कॉस्मेटिक सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन में मृत्यु हो गया उसका। लोग इतने क्रेजी रहते हैं कि नाक थोड़ी इधर टेढ़ी मेढ़ी है, उसको ठीक करवाने के लिए सर्जरी करते हैं। थोड़ा पेट बाहर आ गया तो एक्सरसाइज नहीं करना है उनको, पेट घटाने के लिए वो क्या करते हैं, लाइपोसक्शन करवा लेते हैं, अंदर से चर्बी को निकाल दो। उसमें पेशेंट मर भी सकता है, क्योंकि रिस्क तो रहता है ना, 1% रिस्क तो रहता ही है हर एक चीज में।
तो बताते हैं कि वृद्ध किसी को होना नहीं है, लेकिन वृद्ध तो होना पड़ेगा ना। आपके आसपास में ऐसा कोई अनुभव है कि कोई वृद्ध नहीं हुआ है? भगवान के अलावा ऐसा कोई नहीं हो सकता है। भगवान का फोटो देखेंगे, कृष्ण का फोटो देखेंगे तो हमेशा का युवा रहते हैं भगवान, इसे तो वो भगवान है ना। उनको काल का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि काल उनके अंतर्गत है, वो काल के अंतर्गत नहीं है। इसलिए तो हम क्या करते हैं, फोटो क्लिक करके रखते हैं। बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो गए, मैरिज हो गया, बच्चे आ गए, ये हो गया, वो हो गया, तो स्वीट मेमोरीज हम संभाल के रखते हैं। तो बाद में अच्छा लगता है कि हाँ, एक समय, हमारा जमाना, एक समय था कि जब हम भी कभी बच्चे थे, नाम हमारा था चिंटू मिंटू। ऐसे नाम घर पे बोलते हैं ना, ढबू चक्कू, ऐसे बताते हैं ना घर में। लेकिन फिर बड़ा होना पड़ता है, बूढ़ा होना पड़ता है। तो बताते हैं कि देहोनस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति स्थिरस तत्र न मुह्यति। तो जो देह प्राप्त हुआ है उसमें कौन सी अवस्था आती है? सबसे पहले छोटे रहते, बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोर अवस्था आती है, उसके बाद युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था आती है, और उसके बाद हमको ये देह त्याग करके हमारे कर्म के हिसाब से दूसरा देह प्राप्त होता है, भौतिक या आध्यात्मिक। तो बताता है यहां पे कि हम हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे इच्छा के विपरीत क्या होता है? हमें बीमारियां होती है। तो जीवन की जो 4 समस्याएं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, तो सबसे पहले देख लिया कि वृद्धावस्था आती है, इच्छा नहीं है। दूसरा क्या है? बीमारियां। छोटी बीमारियां तो आती ही रहती है, सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब तो आता ही रहता है। लेकिन बड़ी बीमारियां भी आती है, कैंसर, हार्ट अटैक होता है ना, ये सब बीमारियां भी आती है। हमारे घर में हम देखते हैं जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनमें ये बीमारियां भी आती है, कई बार यंग एज में भी आ जाती है, वो शिकार हो जाते हैं। तो बताते हैं कि ये जो 4 समस्याएं हैं, जन्म, वृद्ध, फिर व्याधि, फिर तीसरा क्या है? बुढ़ापा, और चौथा क्या है? मृत्यु। मृत्यु से बच सकते हैं क्या? तो ये 4 चीजें कॉमन है, ये मुख्य समस्या है। जो हमने क्या किया था, वो सबको होना चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए, और बचना चाहते हैं सब लोग उससे, लेकिन नहीं कर सकते ना। तो यहां पे जन्म से बच सकते हैं। आपके पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से आपको ये दे फोर्स किया जाता है, आपको उसमें आना पड़ता है, आपकी इच्छा से नहीं आता है। तो आगे देखेंगे, हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। बीमार नहीं होना है ना, फिर भी वैक्सीनेशन लेते हैं, सब ध्यान रखते, फिर भी बीमार हो जाते हैं हम लोग। मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं भी बीमार हो जाता हूं कई बार। कितना भी ध्यान रखो, हो सकते, क्योंकि आसपास का वातावरण में तो आपको रहना ही पड़ेगा। बूढ़े होते हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा बूढ़े होते रहते हैं, और मृत्यु तो आना ही है। तो ये 4 समस्याएं क्या मूलभूत समस्याएं हैं हमारी। तो बताते हैं कि इसको, मूलभूत समस्या को जो जानता है ना, वह ज्ञानी है। बुद्धिमान कौन है? कि जिसको पता है कि ये मुख्य समस्या है और उसका उपाय ढूंढता है, नहीं कि वो जो टेम्पररी वाले प्रॉब्लम के पीछे लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप? मैनेजमेंट गुरुज समझाते हैं कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ। एक क्या रहता है? अर्जेंट इंपोर्टेंट। दूसरा क्या रहता है? नॉन अर्जेंट इंपोर्टेंट। तीसरा क्या रहता है? अर्जेंट नॉट इंपोर्टेंट। चौथा क्या रहता है? नॉन अर्जेंट नॉन इंपोर्टेंट। तो हमारा ज्यादातर जीवन क्या रहता है? अर्जेंट और इंपोर्टेंट में भागते रहते हैं। ग्रॉस उदाहरण दे दूं मैं आपको कि अभी आपके घर में पहले एक ही सिलेंडर रहता था, 2 सिलेंडर नहीं रहते थे, एक ही रहता था। आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। सिलेंडर खत्म हो गया, तुरंत भागते थे लेने के लिए। अभी बिजली का बिल आया है, आपने भरा नहीं है, बिजली का कनेक्शन काट दिया किसी ने, तुरंत जाके पैसे भरने पड़ते हैं ना, फिर तभी चालू होता है ना। दूसरा उपाय क्या रहता है कि भी गैस का बॉटल आपको पता है कि 1 महीना चलता है, तो 26 दिन हो जाए तो फिर उसको लगा दो नंबर कि भाई हमको बुकिंग चाहिए अभी, भले 1-2 दिन का गैस उसके अंदर चला जाएगा उसके पास। वो भी उपाय है कि नहीं? लाइट बिल आ गया, आज का आज भर दो, कल भरेंगे, वो नहीं करेंगे हम। तो वो क्या होगा? प्लानिंग हो गया, समस्याओं का प्लानिंग हो गया। लेकिन ये ऐसी समस्या है कि जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं, इसलिए क्या हो जाता है, वो आके खड़ी रह जाती तब पता चलता है, जब बीमार होते तब पता चलता है। तो बताते हैं कि 3 प्रकार के ताप भी हैं, क्लेश हैं जिसको बोलते हैं।
आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो आध्यात्मिक का मतलब क्या है? हमारा मन और हमारा शरीर, उससे जो हमको तकलीफ होती है उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक क्लेश। हमारी वजह से, मतलब हमारे मन की वजह से और हमारे शरीर की वजह से। तो बताते हैं कि तनावग्रस्त रहते हैं लोग, हार्ट अटैक आ जाता है। आजकल तो आप देखेंगे तो इतनी बीमारियां हैं ना शरीर को कि आप सोच ही नहीं सकते। जो पहले की बीमारियां थी वो चली गई है, नहीं आ रही है अभी। अभी आप लोग सब बहुत महान हैं कि आप कोविड को पास करके यहां पे बैठे हैं। 100 साल में एक बार आता है कोविड जैसा बीमारी, सही है नहीं? कोविड का नॉलेज तो सबको इतना हो गया है। अभी तो कुछ बीमारी हो जाए तो घर पे ट्रीटमेंट लेते। डॉक्टर ने बताया था कि घर पे ऑक्सीजन और बायपेप ले सकते हैं, तो हमको बोलना पड़ता है कि भाई उस समय पे व्यवस्था हॉस्पिटल में नहीं थी, इसलिए आपको बताते थे घर पे लो। अभी घर पे नहीं लेना है, हॉस्पिटल में आके लो। बोलते प्रभु जी ये तो ठीक है, हम ले लेंगे, घर पे ले लेंगे, अभी रखा हुआ है हमने बायपेप लेके, नेबुलाइजर, फिर वो क्या बोलते हैं ऑक्सीजनेटर, सब कुछ लेके रखा है सब। लेकिन बीमारी तो आती ही है, उससे बच नहीं सकते हैं। तो बताते हैं कि टीन सुसाइड रेट बढ़ गया है, टीनेज में सुसाइड रेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है? मानसिक समस्याएं बढ़ी है। और मानसिक समस्याएं क्यों बढ़ी है? इसके वजह से बढ़ी है। तो मेरा पुत्र शायद वहां पे सेवा में रहेगा, वो भी वहां पे प्रभु जी बैठे हैं, अनमोल प्रभु, वो 13 ईयर के हैं। वो भी, उनको ये मोबाइल में नहीं देता हूं, उनको यूज करना है कभी भी तो बटन फोन रहता है ना, फोन करने के लिए कहीं पे भी गए हैं, बातचीत करना है। अभी जून में उनका 14 हो जाएगा। मैं बोला आपको आवश्यकता रहेगी तो कमा के ले लेना फिर स्मार्टफोन। मुझे आवश्यकता हो गई, जब कमाने लगा तो मैंने ले लिया स्मार्टफोन। 2013-14 में मैंने स्मार्टफोन लिया, तब तक मैं यही सादा फोन ही यूज करता था, बटन फोन यूज करता था। तो मेरे जो जूनियर डॉक्टर थे बोले कि सर अभी क्या है कि ईसीजी निकाला है, हमको आपको पूछना है कि क्या है, तो इसमें तो नहीं भेज सकते आपको। ऐसे पटा के मुझे फिर वो लेने पे मजबूर कर दिया। भी अगर आपको ईसीजी देखना नहीं है, आपको कोई रिपोर्ट नहीं देखने हैं, तो यू कैन स्विच बैक टू दैट ओरिजिनल बटन फोन। समझ रहे हैं आप? एटलीस्ट बच्चों को तो मत दीजिए आप, से क्या? अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो, अगर आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो, वैसा अगर आपकी इच्छा है, तो बच्चे छोटे तभी से दे दीजिए, उनको एडिक्ट हो जाएंगे। पीडियाट्रिशियन बोलते हैं कि 2 साल की उम्र तक तो बच्चे को मोबाइल का स्क्रीन ही नहीं दिखाना है। जैसे बताते ना 6 महीने तक ऊपर का कुछ खाना नहीं देना है, मां का दूध मिलना चाहिए, वैसे बताते 2 साल तक तो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है ज्यादा, उस समय तक तो बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं। क्योंकि उससे फिर क्या होता है, वो बाकी के स्किल्स डेवलपमेंट नहीं होते बच्चे के, इंटरेक्टिव स्किल्स जो डेवलप होने चाहिए वो नहीं होंगे, इसके अंदर ही रहेगा और यही सीख जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, उसके बिना खाना नहीं खाता है। प्रभु जी हमारा बच्चा है ना, वो बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता है। मैंने बोला मोबाइल किसने दिया? हम लोग खाना खा लेते थे कि नहीं? पेट में भूख लगती है ना तो खाना खा लेते हैं, सही कि नहीं? अभी भी बच्चों के सिस्टम वही है, हमने बिगाड़ दिया है। ठीक है, तो अगर कोई गलती से दे रहे हैं, बच्चा 2-3 दिन रोएगा, चिंता मत करो, तीसरे चौथे दिन खाना खा लेगा। वो ब्लैकमेल करने का प्रयास करेगा, सब करेगा, वो 2-3 दिन चलेगा, बाद में उसको भूख लगेगी तो खा लेगा, चिंता मत करो। अगर गलती किया है तो उसको अभी रिवर्स कर दो, 15 साल का हो जाएगा उसके बाद डिफिकल्ट है। छोटे बच्चे हैं तब आप उसको, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को भी उससे दूर रखना पड़ेगा। बताते हैं दूसरी समस्या आदि भौतिक क्लेश, मतलब अन्य जीवों के द्वारा। मच्छर हैं, आतंकवादी हैं, सांप हैं, अगर आप चले गए जंगल के रास्ते में तो अन्य जीव हैं। ठीक है, इससे भी हमको समस्या हो सकती है। आगे बताते हैं आदि दैविक क्लेश, प्रकृति के कारण, देवताओं के द्वारा अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, भूकंप आ गया, होता है ना ऐसा, कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमारे यहाँ पे इतना कम है, अब जापान में चले जाओ, वहां पे तो ज्वालामुखी भी आते रहते हैं, कई जगह पे भूकंप आते रहते हैं बहुत। ठीक है, नॉर्थ में आप देखेंगे जहां पे देवभूमि है, वहां पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया है तो वहां पे बाढ़ आ जाते, सब बह के चला जाता है। केदारनाथ में भी हुआ था बहुत साल पहले। जहां पे भगवान बसे हुए हैं वहां पे भगवान को रेस्ट करने दो, आप वहां पे जाके मस्ती मत करो। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे जाके रुक रहे, घूम रहे, घूमने के लिए जा रहे हैं,
वो साधना करने की जगह है साधु पुरुषों के लिए, घूमने की जगह नहीं। तो वहां पे भी क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। बताते हैं कि यद्यपि हमने चिकित्सा विज्ञान में बहुत प्रगति किया है, आप देखेंगे जायडस हॉस्पिटल लिखेंगे कि हमारे पास लेटेस्ट एमआरआई मशीन है, हमारे पास लेटेस्ट कैंसर का तकनीकी विकास है, तो फिर पहलगामी हॉस्पिटल वाले की बेस्ट मशीन तो हमारे पास है, लेकिन कोई हॉस्पिटल ऐसा दावा कर सकता है कि हमारे पास कोई मरता नहीं है। एक हॉस्पिटल आप दिखाओ वहां पे ऐसे बता दे आपको कि भाई हमारे पास जो पेशेंट आया वो मरेगा नहीं, आप बस खर्चा करो, हम मरने ही नहीं देंगे, ऐसा पॉसिबल है? डॉक्टर बताते हैं, मैं आईसीयू डॉक्टर हूं, स्टर्लिंग में मैंने 9 साल आईसीयू में काम किया है। तो लास्ट में हमको यही बताना पड़ता है कि अभी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जिसका मृत्यु आ गया है उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे किस्से भी देखे कि हमको लगता है कि इनका मृत्यु हो जाएगा, हम बोल देते कि भाई आप घर पे लेके सेवा करो, उम्र है हो गई है, कुछ कर नहीं सकते हैं। एक आध महीने के बाद फोन आता है, अरे वो कैथेटर जो डाला था वो निकाल, मैं बोला अभी जिंदा है? तो बोले हाँ अभी अच्छा है, खाना पीना भी ले रहे हैं। तो मृत्यु, मैं ऐसे बताता हूं कि किसी को डॉक्टर मार भी नहीं सकता है, किसी को बचा भी नहीं सकता है, वो निमित्त बनते हैं। किसी को अच्छा करने के लिए या किसी को अच्छा नहीं होना है वो किसी के हाथ में नहीं है, प्रयास कर सकते हैं। तो वैसे ही तकनीकी विज्ञान में कितना भी आप आगे बढ़ जाओ, उससे आप मृत्यु को नहीं रोक सकते हो, प्रयास कर सकते हैं। तो बताते हैं फिर भी मृत्यु होता है, नए नए रोग आ जाते हैं। कोविड जब आया उसके पहले क्या था, स्वाइन फ्लू था, तो हमको लगा स्वाइन फ्लू जैसा ही रहेगा, लेकिन स्वाइन फ्लू कंट्रोलेबल था, कोविड कंट्रोलेबल नहीं था, फैल गया बहुत जल्दी। जब स्वाइन फ्लू सबसे पहली बार आया तब मैं अपना ट्रेनिंग कर रहा था पूना में 2010 में, 9-10 में सबसे पहला केस पूना में आया था। यूएस से रिडा शेख करके लड़की आई थी, उसको लगा था। तो धीरे धीरे हम कुछ सीखे कि ये करना है वो करना है, लेकिन जब कोविड आया तो किसी को पता नहीं था, ये दवाई दो वो दवाई दो, ये ट्राई करो वो ट्राई करो। बाद में पता चलता गया कि नहीं उससे तो फायदा नहीं नुकसान हो रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे देते हैं, उसमें हार्ट अटैक आ रहा है कुछ कुछ लोगों को, क्यूटी प्रॉब्लम हो जाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है उसका। तो यहां पे बताते हैं कि जितना हम समाधान ढूंढने का प्रयास करें, जैसे पहले क्या था, एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते थे या फिर घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी में जाते थे, ऐसे ही सुविधा थी। उस समय पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लोग मारे जाते थे क्या? 2 बैलगाड़ी बहुत जोर से टक्कर हो गई और 10 लोग मृत, ऐसा आता था क्या? अभी होता है ना ऐसा, 30 लोग 40 लोग खाई में गिर गए, ये हो गया वो हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। मोहम्मद अली बहुत बड़े फाइटर थे, लेकिन लास्ट उम्र में उनको पार्किंसन हो गया था, तो वो कब भी नहीं पकड़ सकते थे। मतलब कितने भी आप स्ट्रांग रहेंगे, जैसे उम्र होती है तो तकलीफ होने वाली है, सबको अलग अलग तकलीफ आएगी। तो बताते हैं कि लोग क्या करते हैं, छुटकारा पाने के लिए पेन किलर ले लेते हैं, नींद नहीं आती है तो नींद की दवाई ले लेते हैं, मतलब अलग अलग उपाय करने का प्रयास करते हैं, लेकिन समस्याएं कम नहीं हो रही है, समस्याएं बढ़ रही है। हो रही है कि नहीं? समस्या का प्रकार बदल रहा है, समस्या बदल रही है क्या? समस्या शब्द तो रहता है ना, क्योंकि वो सारी टेम्पररी समस्या है, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, टेम्पररी सॉल्व कर सकते नहीं, आ जाएगी। बताते हैं कि एक वैज्ञानिक ने कहा कि अब आदमी पक्षी की भांति आकाश में उड़ सकता है और मछली की तरह सबमरीन के द्वारा तैर सकता है, लेकिन समस्या यह कि आदमी जमीन पर चल नहीं सकता, इतना पॉल्यूशन हो गया कि नहीं? आप कभी 6-7 बजे निकलो रेगुलर डे में, आज मैं आया तो मैं बोला कि संडे को प्रोग्राम रखना चाहिए, संडे को ट्रैफिक कम रहता है, हमारा रेगुलर प्रोग्राम फ्राइडे को रहता है। तो उस समय पे मैं आता हूं तो मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए, मतलब यहाँ पे आके सुकून प्राप्त होता है, ये बात अलग है, लेकिन जो रास्ता है, मैं वासना रोड रहता हूँ तो वहां से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर होता है, तो आधा घंटा लगता है, कई बार ट्रैफिक में कुछ हो गया तो पौना घंटा भी लग सकता है। आप सोचिए, कई बार तो ऐसा लगता है कि भाग के जल्दी आ सकते हैं। अभी हमारे एक रिलेटिव का बच्चा है, वो अहमदाबाद में मैराथन में 10 किलोमीटर रहता है, उनका छोटे छोटे रेसेस भी रहते हैं, तो 83 मिनट्स में उन्होंने, तो अहमदाबाद में एक बार ऐसा हो गया था कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे, एक ही जगह पे हम 1 घंटा खड़े थे, एक ही जगह पे हम 1 घंटा खड़े थे, मतलब 10-15 मीटर ही आगे गए थे हमारी गाड़ी, उतना ट्रैफिक ब्लॉक था। अभी किसी ने पोस्ट किया था कि
श्रीलंका से दिल्ली में आने में 3.5 घंटा और दिल्ली से अपने घर पे जाने में 3 घंटा। ये स्थिति है, ये स्थिति है। तो अभी पॉल्यूशन की वजह से हम लोग शुद्ध हवा, पानी, खुराक प्राप्त नहीं कर रहे। एक जगह पे एक पिक्चर में बताया है कि पूरा पहाड़ है, टायर्स का पहाड़ है, क्योंकि टायर का लाइफ कितना रहता है, 30, 40, 50, 60 हजार किलोमीटर का रहता है अकॉर्डिंग टू द कार और यूज। उसके हिसाब से वो उसको फिर रिसाइकल करना पड़ता है, और जो रिसाइकल नहीं होता है वो क्या है, कचरे के ढेर में चला जाता है। तो बताते हैं कि विज्ञान ने बारूद का आविष्कार किया जो सिर्फ जीवित शरीर को चकनाचूर कर सकता है, पर वे जीवन प्रदान नहीं कर सकते। तो एडवांसमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी, अलग अलग चीजों का आप देखते हैं कि जापान में जब वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ बम डाले गए थे, तो अभी भी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से लोगों में विकृतियां आ रही है। अभी भी 3 जनरेशन हो गया वहां पे, फिर भी अभी अभी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उतना उसका दूषण है। ज्यादातर लोग प्रदूषण की वजह से परेशान है। अभी दिल्ली में क्या वो बोलते हैं ना कि 10 साल के बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, डीजल कार्स। अभी कंपलसरी ईवी लगाओ, ईवी कार्स। ये सब क्यों कर रहे हैं? पॉल्यूशन बढ़ रहा है। समस्या का वैज्ञानिक उपाय देखते हैं, क्या देते हैं आजकल? वृद्धावस्था हो गए, सफेद बाल हो गए, हेयर डाई लगा दो। झुर्रियां आ गई तो फेसलिफ्ट करवा लो। कमर दर्द, पेट दर्द हो रहा है तो पेन किलर ले लो। सांस में तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन ले लो। मतलब हमारे पास तो कई बार रिलेटिव आते हैं, इतने मानसिक रूप से संकीर्ण रहते हैं, तो बोले कुछ भी करके अच्छा कर दो। वो समझने को ही तैयार नहीं रहते कि अभी 95 एज हो गया है उनका, उनको 4-5 बीमारियां हैं, वो अच्छे नहीं हो सकते, स्वीकार ही नहीं कर सकते। उनको नहीं, हमारे पास पैसे हैं, किसी को भी बुला लो, आप बोलो तो अमेरिका लेके चले जाते हैं। अरे ये अमेरिका तक पहुंचे ऐसी स्थिति नहीं है इनकी अभी। लेकिन इच्छा क्या है कि कैसे भी करके उनको अच्छा कर दो, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर से पृथक नहीं मानते। तो विज्ञान और तकनीक की वजह से ये सारे इश्यू हो रहे हैं, लेकिन हम वृद्धावस्था को नहीं रोक सकते हैं, रोग को नहीं रोक सकते हैं, जन्म को नहीं रोक सकते हैं, और मृत्यु को नहीं रोक सकते। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। जो 4 चीजें हैं जीवन की मूलभूत समस्या कौन कौन सी है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। और 3 क्लेश कौन कौन से हैं? आधिदैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। आधिदैविक मतलब प्रकृति के द्वारा, देवताओं के द्वारा होते हैं, कुदरती आफत। फिर आदि भौतिक का मतलब क्या है? अन्य भौतिक चीजों से, अन्य जीवों से। और आध्यात्मिक मतलब अपने मन और अपने शरीर के द्वारा हमको जो तकलीफ होती है वो, तो उससे हम छूट नहीं सकते हैं। वो आप सबने अनुभव किया हुआ है, भर भर के किया हुआ है, इसलिए आपको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं। वो ऐसा है ना कि ऊंट है ना, वो रण मरु प्रदेश में जाता है ना, तो कांटे खाता है ना। कांटे खाता तो क्या होता है, उसमें उसका ब्लीडिंग होता है मुंह में से थोड़ा बहुत, और वो कांटे चबाता है तो साथ में ब्लड मिक्स होता है, तो उसको अच्छा लगता है, टेस्टी है, तो और कांटे खाता है। तो हमारी भी कुछ ऐसी स्थिति है कि ये सब कांटे खा रहे हैं, उसमें कुछ अच्छा लगता है, तो हमको लगता है यार मजा तो है, इधर थोड़ा अच्छा है, ऐसा भाव हमको होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो बता दें कि विज्ञान ने कितना भी प्रगति कर लिया, आप मछली को पानी से बाहर निकाल के रखेंगे तो मछली जिंदा रहेगी क्या? वो कंडीशन कहां पे है? पानी में रहने के लिए। उसको आप बाहर निकाल के उसको बढ़िया मोबाइल दे देंगे, उसको खाना दे देंगे, ड्रिंक्स दे देंगे, पार्टी कल्चर सब दे देंगे, मजा आएगा क्या उसको? उसको मजा कब आएगा? जब उसको मूलभूत स्थिति क्या है? जल में रहना। छोटे बच्चों की कविता रहते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका नहीं है। तो जैसे मछली के लिए भी जीवन पानी है, वैसे भी हमारा भी जीवन क्या है, आत्मा की क्या खुराक है, वो है, हमको समझना पड़ेगा। तो बताते हैं कि जैसे मछली को पानी से बाहर मजे के लिए सभी प्रकार के सुविधा प्रदान कर जाए, लेकिन फिर भी वह खुशी में नहीं रह सकते, आत्मा सिर्फ आध्यात्मिक जगत में ही संतुष्ट और सुखी हो सकता है, जो उसका स्वभाव है। तो जीवन के 4 पहलू है, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। PQ, EQ, IQ एंड SQ। तो ज्यादातर लोग क्या, PQ मतलब अपना बॉडी का ध्यान रखते हैं,
बॉडी बिल्डिंग, जिम का कल्चर बहुत बढ़ गया है अभी आजकल। देखा मैंने, हम जो हॉस्पिटल में देखने जाते हैं वहां जिम है, तो जिम 4th फ्लोर पे है, तो लिफ्ट लेके जाते हैं, लेकिन वो लोग, मुझे लगा यार जिम जाते तो उतना फिटनेस नहीं है कि वो स्टेयर से, मैं कई बार स्टेयर से चला जाता हूँ, वो लोग वेट करते हैं कि वो कब आते हैं, फिर नीचे जाके स्मोकिंग करते हैं। तो क्या मतलब है उसका? ठीक है, तो आत्मा जो है, एसक्यू जो है, उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपको शरीर प्राप्त है तो उसका ध्यान रखना जरूरी है, आवश्यकताओं को पूर्ण करना जरूरी है। फैमिली में है, इमोशनल कनेक्ट है, तो इमोशनली भी बैलेंस करना जरूरी है, इंटेलेक्चुअल भी रहना जरूरी है। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? जो मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मा अपना जो स्वभाव है उसको समझना, प्राप्त करना। जैसे मछली को पानी में वापस रखने से वह बेशक सुख प्राप्त करती है, वैसे ही आत्मा को भगवान के साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे, वो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, वो जीवन नहीं प्राप्त करेगा आध्यात्मिक, तब तक वह दुखी रहेगा। तो बताते हैं, जैसे एक पिंजड़ा है, पिंजड़े के अंदर का एक तोता रखा हुआ है। पिंजड़ा बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन अभी तोते को खाना नहीं देगी तो तोते का क्या होगा? मर जाएगा। अच्छा पिंजड़ा, अरे सादा पिंजड़ा रखो, खाना अच्छा दे दो उसको। वैसे ये शरीर का कितना भी ध्यान रखेंगे, लेकिन आत्मा का कल्याण के लिए जो क्या जरूरी है वो ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? वो दुखी रहेगा ना, और फिर यहां पे मर मर के ही जिएगा, उसको ऐसा कुछ अच्छा लगेगा नहीं। तो बताते हैं कि बंगलो, बिजनेस, एसी, सब कुछ उसको दे दिया हमने, लेकिन उसको अंदर की शांति प्राप्त नहीं हुई। सब लोग बोलते हैं ना, मंदिर क्यों जाते? शांति प्राप्त कराओ। मंदिर में जाते तो अनुभव होता है कि नहीं? आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं हम लोग। तो बताते हैं इसीलिए क्या करना चाहिए हमें? वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो पिंजड़े की सफाई करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिंजड़े में जो पक्षी है उसका ध्यान रखना। पिंजड़े की सफाई भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि भाई आपका हेल्थ का ध्यान नहीं रखना है, उसका भी ध्यान रखना है, लेकिन वो मुख्य कार्य नहीं है, वो साथ में करना है। तो जो व्यक्ति सिर्फ पिंजड़े की सफाई करता रहता है उसको मूर्ख या महामूर्ख बोलेंगे हम लोग, सही कि नहीं? हम बोलता है ये क्या मूर्ख है, ये पक्षी को तो खाना नहीं दे रहा है, इसका सब ध्यान रख रहा है। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो हमें देखेगा तो भी ऐसे ही बोलेगा ना, ये अपना ये ध्यान पूर्ण रूप से नहीं रख रहा है, खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है, आध्यात्मिक जीवन के लिए तो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो हमें भी मूर्ख समझ सकते हैं। तो आज के क्लास में हम क्या सीखे, थोड़ा सा 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या मुद्दा सीखे। तो मैं पूछूंगा प्रश्न, जिसको आता है आंसर वो हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आप एकदम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य और पशु में समानता क्या है? 4 समानताएं हैं, कौन बताएगा मुझे? हाँ बताइए माता जी। आहार, निद्रा मतलब खाना सोना, और दूसरा 2 चीजें कौन बताएंगे? आप बताइए। भय और मैथुन, फैमिली लाइफ और अपना रक्षण करना। तो ये 4 चीजें कॉमन है। सामान्य देतत् पशुभी नराणाम, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य देतत् पशुभी नराणाम। और मनुष्यों में क्या एक्स्ट्रा है? हाथ ऊपर करना है, ऐसे वो कोरस में नहीं बताना है। हाँ पीछे, सबसे पीछे प्रभु जी आप बताइए। हाँ, वो धर्म ही अधिक है हमारे में, धर्म ही तेषाम अधिको विशेष। तो धर्म एक है जो मनुष्य प्राप्त करते हैं। कभी देखा है कहीं पे ऐसे लिखा है फलाना फलाना कुत्ता और फलाने फलाने कुतिया का विवाह है? नहीं होता है ना। तो वो धर्म से जीवन नहीं जीते, किसी के भी साथ जीते हैं वो, राइट? लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम हमारे अंदर भी आने लगा है, मनुष्यों में भी किसी के भी साथ जीते हैं, विवाह नहीं कर रहे हैं। तो मनुष्य और पशु में भेद क्या है? तो धर्म ही एक ऐसा है जो दोनों को अलग करता है। सही है? जो आज हम सीखे, 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। कौन से प्रश्न है पूछे गए थे? वो तो हो गया। फिर 2 प्रश्न पूछे थे, बड़ा क्वेश्चन मार्क करके पूछे थे। तो हम दुखी क्यों है, वो प्रश्न होना चाहिए ना। और जीवन का लक्ष्य क्या है, तो ये 2 प्रश्न हमको होने चाहिए। और आगे हम सीखे थे वास्तविक समस्याएं कौन कौन सी हैं, कौन बताएगा? आप बताएं माता जी। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 वास्तविक समस्याएं हैं। बाकी की समस्याएं रिलेटिव है, किसी को है किसी को नहीं है। अभी जब मुझे स्पाइन का तकलीफ हो रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, तब मुझे यही एक ही प्रॉब्लम था, बाकी के लोगों को प्रॉब्लम नहीं था वो।
तो मैं ही अनुभव कर रहा था ना। लेकिन किसी को कुछ और समस्या है और वो समस्या मुझे नहीं है, तो मैं अनुभव नहीं करूंगा ना, तो वो मूलभूत समस्या नहीं है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन की मूलभूत समस्याएं कौन कौन सी है? जन्म, मृत्यु, जरा यानी कि बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी। तो ये 4 मूलभूत समस्याएं। और बताते हैं 3 प्रकार के क्लेश कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? आप बताए प्रभु जी। आध्यात्मिक क्लेश जो हमारे शरीर और हमारे मन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, आदि भौतिक मतलब अन्य जीवों के द्वारा प्राप्त करते हैं, और आदि दैविक मतलब प्रकृति के द्वारा हम जो कष्ट प्राप्त करते हैं। तो ये आज हम सीखे हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 10 मिनट है अपने पास। प्रभु जी ने थोड़ा सा कम समय बताया था, लेकिन हम 8 बजे तक का समय रखते हैं, जिससे क्या है थोड़ा सा डिटेल में हम अच्छे से समझ पाए। 15 मिनट का समय है हमारे पास, 10-15 मिनट का, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जो आज का जो विषय था उसके अंतर्गत प्रश्न पूछ सकते हैं। माताओं में से बच्चों को कोई प्रश्न है? बच्चे बुद्धिमान है, उनको सब एक बार में ही समझ में आ जाता है। तो पहले बताया था ना, वेदांत सूत्र में सबसे क्या बताया था? 1.1.1 अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जिज्ञासा होनी चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के लिए बताते हैं कि आपको गुरु के पास जाके जिज्ञासा करनी चाहिए। तो क्या प्रश्न हो रहे हैं आपको? कुछ प्रश्न हो रहे कि नहीं हो रहे? क्लियर है एकदम? श्योर प्रभु जी? हाँ, जीवित प्रभु पूछ सकते हैं आप। क्या प्रश्न है प्रभु आपको? रमे प्रभु, किसी को प्रश्न नहीं है? तो आज का सरल सेशन था, तो आज प्रश्न नहीं रहेंगे, अपेक्षित भी था। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।